आज नरवाना शहर में हूँ मैं। नरवाना शहर में एक पाठशाला चलाई जा रही है पिछले 4-5 सालों से, जिसका नाम है माता सावित्रीबाई फुले पाठशाला, जिसको चांदीराम जी चला रहे हैं। और उस पाठशाला के सहयोग में उनके 3 बेटे-बेटियाँ शामिल रहते हैं, जिसमें है नेहा भारती, सचिन और मुस्कान मेहरा। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आते हैं, जिसमें ना धर्म का, ना गोत्र का, ना जाति का, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, ना ही किसी जेंडर का। तो सभी मिलकर जो अच्छे विचार है, मानवता के विचार है, उसको ग्रहण करने का कार्य करते हैं। और अभी मैंने बात स्टार्टिंग में ही यही रखी थी कि हमारे साथ बच्चा है, और उसी बच्चे से मैं आपको रूबरू करवा रही हूँ, जो कि नवोदय विद्यालय में पढ़ता है। नवोदय विद्यालय हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, और नवोदय विद्यालय की जो शुरुआत की थी वो भी राजीव गांधी जी ने की थी। और राजीव गांधी जी के जो सहायक के रूप में जिन्होंने कार्य किया वो है रणजीत सिंह फुलिया जी। और रणजीत सिंह फुलिया जी एक ऐसी शख्सियत है अपने आप में, रणजीत सिंह फुलिया जी एक ऐसी शख्सियत है अपने आप में, जो कि बच्चों को मोटिवेट करते हैं कैरियर के लिए, जो कि सिखाते हैं बच्चों को, न्यू जनरेशन्स को तैयार करते हैं, स्कूलों में जाके, गांव-गांव में जाकर, पाठशालाओं में जाकर इंग्लिश सिखाते हैं। तो अभी हम बातचीत करते हैं जो हमारे साथ हैं उनसे। तो आइए देखिए आप सभी भी। तो पहले तो आपको नमस्कार। नमस्ते। पहले ये बताएं, आप नरवाना शहर में आए हो और एक पाठशाला में आप आए हो जिसका नाम माता सावित्रीबाई फुले पाठशाला। इसमें आकर आपको कैसा लग रहा है? मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे यहाँ आकर कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। अब आपका नाम बताएं। मेरा नाम अरमान है। कहाँ से हैं आप? मैं थाना गांव से हूँ, जो कि कुरुक्षेत्र हरियाणा में पड़ता है। आप नवोदय विद्यालय में पढ़ते हो, तो नवोदय विद्यालय के बारे में आपको पता कैसे चला? आपकी तैयारी किसने करवाई और कैसे आपका सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हुआ? हमारे गांव में एक परंपरा है कि सभी विद्यार्थियों को वहाँ पे जाने की तैयारी की जाती है, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छा माहौल है पढ़ाई का। तो मेरे माता पिता ने पहले से ही सोच रखा था कि मेरी नवोदय विद्यालय की तैयारी करवानी है। और हमारे गांव में सुनील सर हैं, जो कि हमारे गांव और आसपास के सभी बच्चों को तैयारी करवाते हैं। और हर साल 10-8 ऐसे बच्चे नवोदय विद्यालय में भर्ती करवाते हैं, और अभी उनके 100 से ज़्यादा विद्यार्थी नवोदय विद्यालय में हैं, जो कि हमारे ही गांव में हैं। तो आपको नवोदय विद्यालय में जाने पर बहुत सारी तैयारियां भी करनी होती है, हर स्टूडेंट को पढ़ना बहुत होता है। तो वो पढ़ने की आपके अंदर इच्छा शक्ति का डेवलप होना, और आपका जो स्पीकिंग स्किल है इस उम्र में, ठहराव के साथ बोलना, इंग्लिश शब्दों में यूज़ करना, हिंदी का अच्छा सुसंवाद करना, ये कैसे आया आप में? वैसे तो मेरी मम्मी मुझे बचपन से ही अच्छे तरीके से पढ़ाती हैं, और 5वीं कक्षा में 9 नवंबर 2021 में हमारी कक्षा में डॉक्टर रणजीत सिंह फुलिया जी आए थे, जिन्होंने हमें अंग्रेजी व्याकरण में मार्गदर्शन दिया था और कम्युनिकेशन स्किल्स पे चर्चा की थी, जिसमें सर ने मेरी वीडियो रिकॉर्ड भी की थी और बोर्ड पे अपना नंबर भी लिखा था, जिससे सभी विद्यार्थी जुड़कर निःशुल्क मार्गदर्शन का फ़ायदा उठा सकते थे। और मैंने ऐसा ही किया, और घर जाकर नंबर को ऐड करके सर से मार्गदर्शन लेता रहा, जिससे मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती गई। मैं रोज़ पढ़ता था, पहले स्कूल का काम करता था और ट्यूशन पे भी पढ़ता था, आके होमवर्क करता था। और मेरी मम्मी का मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा हाथ है, और सर का भी। तो आप जैसा जान रहे हो कि हाँ, आपको JCN न्यूज़ 18 के सभी दर्शक देख रहे हैं। आपकी उम्र के बहुत से बच्चे हो सकता है कि देखते हो वीडियो को।
तो आप जो कि छोटे बच्चे हैं या जो पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगा कि अपनी स्कूली शिक्षा के साथ साथ उन्हें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर उन्हें कहीं भी बोलना पड़ सकता है और बातचीत किसी के साथ भी करनी पड़ सकती है। और सभी बच्चे मेरी तरह सर से मार्गदर्शन लेकर ऐसे ही बढ़ते रहें। तो अभी हमारे साथ आप सभी दर्शकों को मैं बता देती हूँ कि रणजीत सिंह फुलिया जी भी हमारे साथ है, और अभी अरमान ने भी बात की है कि रणजीत सिंह फुलिया जी का उनके जीवन में योगदान रहा है। तो अभी छोटा सा एक संवाद हम रणजीत सिंह फुलिया जी के साथ भी कर लेते हैं कि रणजीत सिंह फुलिया जी जो कि गांव-गांव में जाकर बच्चों को सिखा रहे हैं, उन्हें प्रेरित कर रहे हैं शिक्षा के प्रति। तो आइए उनसे जानते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, और आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स। और सर, आप बताएं कि जैसा कि आप गांव-गांव में जाकर कार्य करते हैं बच्चों के लिए भी, तो आपकी आगे की गतिविधियां क्या है कि बहुत सारे बच्चों के में बदलाव आया है आपके कारण, और आप बहुत अच्छा एक समाज हित में कार्य कर रहे हैं, देश हित में आप कार्य कर रहे हैं। आप जैसे जो शिक्षक हैं आज की दुनिया में बहुत कम मिलते हैं जो निस्वार्थ भाव से लगे रहते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरी शिक्षा के जगत में जो भी छात्र हैं, अध्यापक हैं, जो भी जिज्ञासु हैं, उन सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं विशेषकर इसी लक्ष्य से काम कर रहा हूं कि हमारे देश में जो गरीब हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, जिनको सुविधाएं नहीं मिली हैं, उन सभी छात्रों को भी वो सारा ज्ञान और वो सारी प्राप्तियां होती रहें जो बड़े साधन संपन्न लोगों के पास हैं। तो इसी लक्ष्य से मैं अभी हरियाणा के और आसपास के 8 राज्यों में छात्रों को निःशुल्क पढ़ाता हूं। और हमने एक अभी यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका नाम है डॉक्टर रंजीत फुलिया क्लासेस। उसके द्वारा भी हम अनेक प्रकार की गतिविधियां उसमें शामिल करते रहते हैं। और मैं स्वयं खुद सरकारी स्कूलों में जाकर के और या प्राइवेट स्कूलों जो भी निमंत्रण करते हैं वहाँ जाकर के मैं बच्चों को निःशुल्क मार्गदर्शन देता हूँ। और कोई भी लाइब्रेरीज हैं या कोई भी जहाँ पर संस्थाएं हैं जहाँ पर लोग मुझे बुलाते हैं, वहाँ जाकर के मैं बच्चों को मार्गदर्शन देता हूँ। और अभी हम पीछे कुछ एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं। अभी पीछे हमने एक महापुरुषों को जाने प्रतियोगिता भी की है, जिसके द्वारा हमने हमारे मुख्य महापुरुष 6 महापुरुष थे, उनमें से उनके बारे में लोगों को जागृत करना, विद्यार्थियों को जागृत करना, और उनको पुरस्कार वगैरह दिए हैं। और आगे भी एक संविधान को जानो प्रतियोगिता करने जा रहे हैं, जिसके द्वारा हम लोगों में जागृति ला करके संविधान के प्रति जागरूक कर रहे हैं लोगों को। और ऐसे और भी कई अनेक कार्यक्रम करते रहेंगे हम। तो मेरी सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और हमारे देश के हर एक शैक्षणिक संस्थान में हम धन्यवाद करते हैं बच्चों का, जो हमारा इतना सपोर्ट करते हैं, हमारी वीडियो देखते हैं और हमारे बच्चों को भी आगे प्रोत्साहित करते हैं। थैंक यू। शुक्रिया सर आपका। और साथियों, आपसे यही अपील है कि शिक्षा के क्षेत्र में आप भी कार्य करते रहे। जब जब आपको समय मिले, जब भी आपके पास फ्री टाइम हो, तो ज़रूर शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देते रहे और जुड़े रहे आपकी अपनी नेहा भारती के साथ, आपके अपने JCA न्यूज़ 18 के साथ। आप सभी को नमस्कार। बहुत बढ़िया, आप सभी ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और अपना और अपने परिवार का और अपने गांव का और देश का नाम रोशन करो। बहुत बढ़िया, थैंक यू, धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम आराध्या है। मैं 7 वर्ष की हूँ। मैं तीसरी कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं हिंदी में अपना परिचय सुनाना चाहती हूँ, कृपया ध्यान से सुने। मेरा नाम आराध्या है। मैं 7 वर्ष की हूँ। मैं तीसरी कक्षा की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री राजेश कुमार देव है। वह एक सरकारी अधिकारी हैं। मेरे माताजी का नाम श्रीमती सुजाता गुड्डू है। वह एक कामकाजी महिला है। मेरे प्रिय विषय अंग्रेजी, विज्ञान और हिंदी है। मैं कहानियों की पुस्तकें पढ़ने, चित्रों में रंग भरने और ब्रह्मांड के बारे में खोज करना पसंद करती हूँ। मैं एक वैज्ञानिक बनना चाहती हूँ। मेरे मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत डॉक्टर रंजीत सिंह फुलिया हैं। उन्होंने 800 से ज़्यादा विद्यालयों,
महाविद्यालयों, पुस्तकालयों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आदि में, विशेषकर हरियाणा और भारत के 7 अन्य राज्यों में छात्रों को निशुल्क मार्गदर्शन दिया है। डॉक्टर रंजीत फुलिया छात्रों को सभी विषय पढ़ाते हैं, मुख्य रूप से अंग्रेजी व्याकरण, अनुवाद, संचार कौशल, सामान्य ज्ञान, इतिहास, भूगोल और भारत की प्रशासनिक व्यवस्था आदि। हमारा देश अनेक प्रकार की समस्याओं और कुरीतियों से जूझ रहा है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, कुपोषण, बाल मजदूरी, बाल विवाह, दहेज प्रथा, जाति प्रथा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आर्थिक और सामाजिक असमानता तथा अनेक प्रकार के भेदभाव आदि। मैं समाज से और देश से इन समस्याओं और कुरीतियों को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। शुक्रिया। Senior Secondary School, Narwana. I am 15 years old. My father's name is Mr. Anil. He is a carpenter. My mother's name is Mrs. Amarjit. She is a housewife. I like to play and reading. My favorite subjects are English and Hindi. I want to become IPS officer. An IPS officer. नमस्ते, मेरा नाम मनीषा, मैं चौथी कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को हिंदी में मेरा परिचय सुनाना चाहती हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए। मेरा नाम मनीषा, मेरी आयु 7 वर्ष है। मैं राजकीय मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल थाना, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा राज्य की चौथी कक्षा की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री रणधीर सिंह है, वह एक किसान है। मेरी माताजी का नाम श्रीमती सीमा रानी है, वह एक गृहिणी है। मेरे प्रिय विषय हिंदी और अंग्रेजी है। मेरी रुचि पढ़ने, लिखने और महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ने में है। मेरे प्रिय नेता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। मेरी प्रिय अध्यापिका श्रीमती रेणु शर्मा जी हैं। मेरे प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक डॉक्टर रंजीत सिंह फुलिया जी हैं। मैं IAS अधिकारी बनकर देश की सेवा करना चाहती हूँ। हमारा देश कई प्रकार की समस्याओं और कुरीतियों से जूझ रहा है, जैसे कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, दहेज प्रथा, जाति प्रथा, आर्थिक और सामाजिक असमानता और अनेक प्रकार के भेदभाव आदि। मैं समाज से और देश से इन समस्याओं और कुरीतियों को जड़ से दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू, लव यू, धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम मनीषा, मैं चौथी कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को भारत के संविधान की प्रस्तावना सुनाना चाहती हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। थैंक यू, लव यू, धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम मनीषा, मैं चौथी कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को अंग्रेजी में भारत के संविधान की प्रस्तावना सुनाना चाहती हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith
Good morning everyone. My name is Tamanna. Today I am going to introduce myself in English. My name is Tamanna. I am 13 years old. I study in 9th class in Government Senior Secondary School Rambha, District Karnal, Haryana State. My father's name is Sanjeev Kumar. He is a shopkeeper. My mother's name is Sudesh. She is a housewife. My favorite subjects are Hindi, English and Science. My hobbies are reading, dancing and learning. My favorite leader is Mahatma Jyotiba Phule ji, who was also a great source of inspiration for Baba Saheb Dr. Bhim Rao Ambedkar ji. I want to become a judge. My guide and motivator is Dr. Ranjit Singh Phule ji. He teaches us all subjects, mostly English grammar, tenses, general knowledge, translation, history, geography and administrative system of India. Our country is facing many problems like female feticide, dowry system, child marriage, casteism, corruption, unemployment, hoarding, social and economic disparity and discriminations of various types. I will try my best to remove these problems and evils from the society and the country. Thank you. Namaste, my name is Aradhya. I'm 5 years old. I study in first standard in St. Joseph's High Secondary School, Bhubaneswar, Khordha, Odisha State. My father's name is Rajesh Kumar Dev. He is a government employee. My mother's name is Sujata Kuddu. She is a working woman. My favorite subjects are English, mathematics and science. My hobbies are reading stories and draw with colors. I want to become a scientist. My favorite teacher is Dr. Ranjit Singh Phule ji. Our country is facing many problems like corruption, casteism, economic and social disparity, female feticide, dowry system, unemployment and discriminations of various types. I will try my best to remove these evils from society and the country. Now, thank you. Good morning. My name is Muskan. I am 11 years old. I study in 8th class in Government Senior Secondary School, Clayat, District Kathal, Haryana State. My father's name is Mr. Rajesh Kumar. He is a driver. My mother's name is Mrs. Chandrakali Devi. She is a housewife. My favorite subjects are Hindi and English. My favorite teacher is Santosh ma'am. My hobbies are traveling, writing and reading the biography of great person. I want to become a doctor. Thank you. बहुत बढ़िया, क्लिप में भाई, बहुत अच्छा, वेरी गुड, कमाल कर दिया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा, वेरी गुड, शाबाश।